मौसमी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। ऐसा निर्णय क्यों घट गया कि इतना असंवेदनशील डिसीजन ले लिया गया। रुक सकते थे हम तो शायद आज मामा होते। जब भी कुछ एक्सट्रीम अच्छा या बुरा होता है, अस्तित्व मुझे क्यों निमित्त बनाता है। मैंने उनकी रिपोर्ट देखी तो भी इग्नोर कर दिया। डर लग रहा है कैसे फेस करूं ये सच। मैं इतनी असंवेदनशील हो गई कि अब खुद को ही फेस नहीं कर पा रही हूँ। एक पल में ज़िंदगी फिसल गई। 2-3 दिन का टाइम मिला, सब इग्नोर होता चला गया। माई अनदर अंकल इज ब्लेमिंग मी। इट्स हार्ड टू फेस द ट्रुथ वाई आई हैव इग्नोर्ड द रिपोर्ट्स एंड वेंट फॉर टूर। मौसमी, स्वयं को दोष तो दो ही नहीं, यहां जो होता है वही होता है। कोई माध्यम नहीं बनता। ऐसा थोड़ा ही है कि तुम नहीं जाती और उनको नहीं बचना होता तो वो बच जाते। तुम नहीं जाती और उनको नहीं बचना होता वो तब भी नहीं बचते। जिसको जब बचना है वो बचता है, जिसको जब जाना है जाता है। संसार तो ब्लेम गेम में चलता ही है, हमको उस ब्लेम गेम में नहीं पड़ना है। संवेदनशीलता असंवेदनशीलता के इस विभाजन में अपने को डालकर पीड़ित करना अनुचित है। मत करो ऐसा। किसी की अनुपस्थिति को, किसी की बीमारी को, किसी के कष्ट को अनुभव करना है तो ये सब परिभाषाएं हटाओ। उस खालीपन को देखो, जानो, उसमें कुछ नई धाराएं, नई समझ उतरेंगी। संसार में सबको अपने ढंग से जाना है। अगर ये सोचना ही है किसी को कि ऐसा किया होता तो ऐसा होता, तो सबके पास इसका है, सबके पास इसका कोई ना कोई उदाहरण है। कोई सोचता है कि काश मैं चला गया होता तो ऐसा बच गया होता। कोई सोचता है काश मैं ना गया होता तो ऐसा हो गया होता। ये काश हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि हम जीवन के यथार्थ को नहीं स्वीकार करते। जीवन का यथार्थ यही है कि मृत्यु को जब आना है, जैसे आना है वो वैसे ही आएगी। कोई उसके लिए दूसरा उत्तरदायी नहीं है। अस्तित्व की इस घटनाक्रम में ये सारी रहस्यमयता पिरोई हुई है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, ये सब आकलन विश्लेषण हमारे दुख को बढ़ा देते हैं। हम जो कर सकते हैं वो करते हैं। जो संभव होता है हमारे माध्यम से होता है। और इसको अकर्ता की दूसरी दृष्टि से देखो। कभी कभी ऐसा होता है कि ये घटनाक्रम ऐसे ही अनफोल्ड होना था तो वैसी ही प्रेरणाएं आएंगी, वैसे ही हमारे भीतर से भाव उठेंगे और हम वैसा ही कर गुजरेंगे। इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका विश्लेषण बेमानी है, अनावश्यक है, किया भी नहीं जा सकता, और करें भी तो उसका कोई अभिप्राय, कोई अर्थ निकलता नहीं। जो है सो है, जो हुआ वही हुआ, जो हुआ जैसे हुआ वही सच है। किसी के यहाँ कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए, बीमारी हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो लोग यही सोचते हैं काश डॉक्टर के पास पहले चले गए होते, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऐसे ही जाना था। अगर किसी को रहना है तो सारे रहने के बानक बन जाएंगे, किसी को नहीं रहना है तो नहीं रहने के सारे बानक बन जाएंगे। किसी का भी कोई व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और व्यक्ति का स्वयं का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है कि कब वो जाएगा और कब नहीं जाएगा। अस्तित्व की रहस्यमयता में ये बस अपने ही ढंग से चीजें घटती हैं। तो अपराध बोध मत रखो, दुख से भी मत भागो, दुख का सामना करो, दुख के साथ रहो, लेकिन इस बात में यकीन करो कि तुम्हारे कुछ करने या ना करने से कुछ बदलने वाला नहीं था। जो जैसे होना था उसको वैसे ही होना था। यही तो अकर्ता की समझ है। दूसरे क्या कहते हैं उनको कहने दो,
दूसरे ब्लेम करें, करने दो, लोगों का तो काम है कुछ ना कुछ करना। कौन यहां ऐसा परिपूर्ण व्यक्ति हो गया है जो सब कुछ संभाल ले? ब्लेम सहन नहीं हो रहा, ये परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि जब कोई विकट स्थिति होती है तो ब्लेम भी तगड़ा होता है। तो उसको चुपचाप सुनो, प्रतिक्रिया मत करो, अपने अंदर जानो कि ब्लेम अयथार्थ है, इनसिग्निफिकेंट है। कोई कुछ ऐसे रोक नहीं सकता, कोई उंगली लगाकर किसी भी व्यवस्था को रोक नहीं सकता। असहनीय है इसलिए क्योंकि तुम्हें भी लगता है कि उसमें कुछ सच्चाई है। वो सहनीय बन जाएगा जब जानोगी कि ये ऐसा ही है। लाइफ इज सिंपली काइंड ऑफ अनफोल्डमेंट। चीजें घटती हैं, हम किस किस चीज को दोष दें? बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती चली जाती हैं कि अगर हम इस दोषारोपण पर आए तो पूरा जीवन नर्क बन जाए, क्योंकि लोग घट रही घटनाओं को व्यक्तिगत बना लेते हैं, पर्सनलाइज कर लेते हैं। थोड़ा मौन हो जाओ। जब विषम परिस्थिति हो तो मौन का अधिकतम उपयोग करो। जवाब मत दो, शब्दों में जवाब दिए नहीं जा सकते। खालीपन, दुख जो दोबारा है उसको जियो, गुजर जाएगा। कुछ भी यहां टिकता नहीं, सब गुजर जाता है। और ब्लेम अस्थाई है, उनमें कोई तत्व नहीं। यकीन मानो, ये सच्चाई है। कभी कभी कुछ होना होता है तो वैसा ही हो जाता है। एक बार मेरे जानने वाले थे, जानने वाली महिला ही थी, तो उनकी मौसी की मृत्यु हो गई। और वो हुई कैसे? वो बीमार थी, वो लेटी थी। उन्होंने जूस पीने के लिए मांगा। उन्होंने उनको जूस का पैकेट स्ट्रा डाल के दे दिया। उन्होंने किसी तरह से स्ट्रा को खींचा, या एकदम से खींच लिया, या जो भी हुआ, और विंड पाइप में फंस गया लिक्विड। खांसी आई, उनका सफोकेशन हुआ, और शायद इतना वो लिक्विड अटक गया कि उनकी मृत्यु हो गई। अब ये निरंतर अपराध बोध में कि मैंने क्यों दिया जूस, मैं स्ट्रा नहीं डालती, उसको गिलास में निकाल कर देती तो शायद ना फंसता। मैं ऐसे करती, मैं वैसे करती, मैं ऐसा ना करती, उनकी बात को मना कर देती। काफी अपराध बोध में थी। जब मेरे पास आई तो मैंने उनको कहा कि नहीं, नियति के अनफोल्डमेंट में उनको इसी तरह के सफोकेशन से जाना था, यही जानो। आप कैसे नहीं देती? आपको तो देना ही था। वैसे जो नाटक जैसे अनफोल्ड होना था वैसे ही हुआ। तो ये सोचकर कि ऐसा ना करते, वैसा करते, वैसा ना करते तो ऐसा करते, ये व्यर्थ की पीड़ा है। इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब क्या सोच कर लोगे? क्योंकि अब तो वो रहा, जिसको जाना था वो चला गया, वो रहा नहीं। तो ये सोचो कि हम गिलास में डालते, या ऐसे करते, या मना कर देते, बेमानी है। घटनाक्रम, उसकी स्क्रिप्ट, अनफोल्डमेंट बन चुका है, वैसे होगा। वो अनंत कारणों पर निर्भर करता है। ये अनफोल्डमेंट अनंत कारणों पर निर्भर करता है। इसलिए जितनी जल्दी हो अपराध बोध को झटको, क्योंकि करने वाला सचमुच में कोई नहीं है। करने वाला वही सोर्स है। उसकी इच्छा ऐसे ही ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही सही। उस तरह से शांत हो, दुख का सामना करो, शब्दों में किसी को जवाब मत दो, और मैं उम्मीद करता हूं जल्दी ही सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। तुम मुझसे बाहर हो जाओगी। आई एम ऑलवेज देयर। तो समझो बात।